किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा क्या है? किंगडम मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट्स का किंगडम है। इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन जो होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, वो भी नहीं होते। कौन कौन से होते हैं डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स, याद है आपको? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड्स, ठीक है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब नहीं होती। ठीक है, इनकी सेल वॉल जो होती है नॉन सेल्यूलोसिक होती है, यानी सेल वॉल सेलुलोज से नहीं बनी होती। तो फिर किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन नाम का एक सब्सटेंस होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, उससे बनी होती है। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, इस सेल वॉल के ऊपर एक एनवलप होता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स अगर क्या है, लूज है, ठीक है, अगर लूज है तो क्या होगा, ये इसको हम क्या कहेंगे, स्लाइम लेयर। और ग्लाइकोकैलिक्स अगर हार्ड है, अगर बहुत ज्यादा सख्त है, तो ये किससे, इसको क्या कहेंगे हम, कैप्सूल। ग्लाइकोकैलिक्स किससे बना होता है? ग्लाइकोकैलिक्स जो ये जो कैप्सूल जो है किससे बना होता है? ये है ना, जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है ना, उससे बना होता है। किससे? वेस्ट मटेरियल, जो ये अपना मेटाबॉलिक वेस्ट निकालता है, बैक्टीरिया जो मोनेरा है अपने ऊपर चिपका लेते हैं, ठीक है, और उस पर लगातार चिपकाते रहते हैं, तो बहुत मोटा लेयर बन जाता है। ठीक है, और इसी वजह से ये बहुत जल्दी से मरते नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे? अब सारे दीदी लोग, भाई लोग, एक चीज इमेजिन करो, तुम जिस दिन से पैदा हो रहे हो, रोज सुबह सुबह करते ही जितना जो भी माल निकलता है तुम्हारा, वो तुम अपनी बॉडी पे लपेट लेते हो, चिपका लेते हो, पूरा का पूरा, ऐसे फेयर एंड लवली की तरह पूरा मुंह पे वगैरह सब जगह पे लगा लेते हो। ऐसे रोज करते हो, रोज, जब जितनी तुम्हारी उम्र है उतने से। ठीक है, तो सोचो अभी पूरी बॉडी पे कितना मोटा लेयर बन चुका होगा, बन जाएगा ना। उसके बाद कोई तुमको पीटेगा, तुमको लगेगी, चोट लगेगी, बॉडी पे तो इतना बड़ा वो है, आर्मर बना हुआ है ना, तो इसी वजह से ये क्या करता है, इनका फायदा करता है। ठीक है बेटे, मजाक की बात थी, लेकिन थोड़ा इसको सिर्फ एक समझदारी से रखना। ठीक है, तो एक्चुअली इसके ऊपर क्या चढ़ा होता है, मोनेरा की जितनी भी सेल्स होती हैं उस पर 3 होते हैं। सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके ऊपर सेल वॉल होती है, और उसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ठीक है, अगर ये चिपचिपा है, लूज है, तो बोलेंगे इसको स्लाइम लेयर, और अगर हार्ड है तो बोलेंगे इसे कैप्सूल। ठीक है बेटू, इसके बाद में आता है इसके अंदर जो डीएनए होता है, वो सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। सर्कुलर डीएनए ओनली फाउंड इन मोनेरा। ठीक है, क्लियर है, मोनेरा के अंदर ही मिलते हैं। ठीक है, एक बड़ा सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जीनोफोर या न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, ये इसकी जेनेटिक मटेरियल होता है। एक ही क्या होता है, बड़ा सर्कुलर जो है डीएनए, जिसमें सारे इनके जीन होते हैं, तो ज्यादा जीन भी नहीं होते इनमें। ठीक है, इसके अलावा छोटे छोटे सर्कुलर डीएनए और भी होते हैं, इनको हम प्लाज्मिड कहते हैं। पिछले साल आपने पढ़ा होगा प्लाज्मिड के बारे में। ठीक है, ये नॉन न्यूक्लियर होते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सर्कुलर डीएनए होते हैं, मेन जेनेटिक मटेरियल से अलग होते हैं। ठीक है बेटू, तो ये क्या है, इसके अंदर मिलते हैं, प्लाज्मिड मिलते हैं। प्लाज्मिड का यूज किसमें होता है? प्लाज्मिड का यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी में इनका बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, किसी भी जीन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंचाने के लिए प्लाज्मिड यूज किया जाता है। दूसरा आता है, क्लियर, इसकी खास बात और क्या आती है बेटा, इनके अंदर क्या होता है, मीजोसोम होते हैं। मीजोसोम क्या होता है, जो इनकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन चाहे किसी की भी हो, डबल लेयर होती है, तो 2 लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन की। अंदर वाली लेयर क्या इनफोल्ड हो जाती है, अंदर की तरफ एक फोल्ड बना लेती है, और एक थैला बना लेती है, एक सैक बना लेती है, जिसमें एंजाइम भरे होते हैं, इसे कहते हैं मीजोसोम। समझ में आया बेटे? मीजोसोम क्या करते हैं, एंजाइम भरे होते हैं। अब कुछ एंजाइम रेस्पिरेटरी एंजाइम होंगे, तो कुछ मीजोसोम क्या करेंगे, वो वाले मीजोसोम क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे। कुछ में फोटोसिंथेसिस के एंजाइम होंगे, तो वो फोटोसिंथेसिस करने लगेंगे। अलग अलग तरह के काम करते हैं। ठीक है बेटे, तो इसके बाद में आता है, इनके अंदर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। इसका मतलब क्रोमोसोम नहीं बनते, इनके अंदर क्रोमोसोम नहीं होते और हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। याद रहेगा, हिस्टोन प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो कि डीएनए के साथ मिलकर क्रोमोसोम बनाता है। अब हिस्टोन प्रोटीन ही नहीं है तो क्रोमोसोम भी नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है क्या, इनके अंदर राइबोसोम जो होते हैं छोटे साइज के होते हैं। राइबोसोम 70S साइज के होते हैं। ठीक है, एस राइबोसोम को नापने की यूनिट होती है, जिसको हम स्वेडबर्ग यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं इसमें। ठीक है,
राइबोसोम की दो सब यूनिट होती हैं, एक बड़ी सब यूनिट, एक छोटी सब यूनिट, ठीक है। इनके साइज भी इसमें क्या होते हैं, 50s और 30s। आगे जाके हम, फिर मैं कह रहा हूं कि हम इसे बाद में बता देंगे, ठीक है। इनके अंदर राइबोसोम जो होते हैं कभी कभी एक एमआरएनए के ऊपर लगातार चिपके हुए होते हैं, एक साथ एक सीरीज बना देते हैं, जैसे कि एक स्ट्रिंग के अंदर बीज डाल देते हैं तो मोती की माला बन जाती है ना, वैसा ही यहां पर ये बने होते हैं। तो इसको बोलते हैं पॉलीसोम। क्या बोलते हैं, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, ठीक है। तो पॉलीसोम क्या होते हैं, पॉलीसोम होते हैं कि जब बहुत सारे राइबोसोम एक एमआरएनए पे लगातार लग जाते हैं तो इसे कहते हैं पॉलीसोम, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, मल्टीपल राइबोसोम ऑन द एमआरएनए इज कॉल्ड पॉलीसोम, और ये सिर्फ मोनेरा में मिलते हैं। अब न्यूट्रिशन का अगर बात करें तो न्यूट्रिशन जो होता है यहां पर क्या होता है, ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफ में ये फोटोट्रॉफ भी होते हैं, यानी लाइट से एनर्जी लेकर के अपना खाना बना सकते हैं, और केमिकल एनर्जी भी लेकर अपना खाना बना सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो केमिकल एनर्जी से अपना खाना बनाते हैं, इन्हें कीमोट्रॉफ कहते हैं, ठीक है बेटे। दूसरे होते हैं हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ में ये सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया जितने भी हैं ये सब पैरासाइट ही तो हैं, और सेप्रोफाइट मतलब कि ये क्या होते हैं, डिकम्पोजिशन करने वाले होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के बेस पे ये अपना खाना खुद भी बना लेंगे और दूसरे से भी ले लेंगे, दोनों तरह के होते हैं बेटा, ठीक है। इसके अंदर जो स्किन, जो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, उस पर ट्यूबुलर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर मिलती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम लंबी लंबी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसी स्ट्रक्चर मिलती हैं, इनको हम पिल्लाई कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, विल्लाई, याद रहेगा। इसके बाद इनकी अंदर फ्लैजिला भी पाए जाते हैं, फ्लैजिला मिलते हैं, खूब सारे फ्लैजिला मिलते हैं, लेकिन और वो किससे बनते हैं, फ्लैजिलिन प्रोटीन से। मोनेरा के अंदर फ्लैजिला मिलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, फ्लैजिला मूव करने वाले लंबे लंबे धागे जैसे स्ट्रक्चर होती है, लंबी लंबी धागे जैसे स्ट्रक्चर, जो क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। मूव करती है तो इससे क्या होता है, बैक्टीरिया या ये जो है मोनेरा, ये मूव करता है, ठीक है बेटे। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। इनके अंदर क्या नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ओनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ओनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, याद रहेगा। अब ओनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये बात से आ गई। कभी कभी ये अपना क्या करते हैं, अपना अपना जेनेटिक मटेरियल को अपने अपने जो सेल प्लाज्मा है या सेल साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, उसको मिला लेते हैं और बाद में उसको रीशफल करके अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। और डिवीजन भी एमाइटोटिक होता है, एमाइटोटिक मतलब जिसमें क्रोमोसोम इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। ये था बेसिक किसका, मोनेरा का। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द मोनेरा। किंगडम मोनेरा को दो बेसिक ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। जो प्रिमिटिव मोनेरा हैं उनको आर्की बैक्टीरिया में डाला है, जो न्यू मोनेरा हैं उनको किस में डाला है, यू बैक्टीरिया में डाला है। पहले हम आपको आर्की बैक्टीरिया के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया जो है वो तीन बेसिक ग्रुप्स में बटे हुए हैं। पहले थर्मो एसिडोफिल्स, ठीक है। थर्मो एसिडोफिल्स जो होते हैं इनको कॉमनली हम लोग अगर देखें तो ये सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं। ये बहुत ज्यादा तेज गर्मी, मतलब कि 100 डिग्री से के आसपास का टेम्परेचर भी झेल सकते हैं और बहुत ज्यादा क्या है, एसिडिक एनवायरनमेंट भी झेल सकते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं थर्मो एसिडोफिल्स, ठीक है बेटे। और इसका एग्जांपल क्या है, सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया ये जो हमारे छुमाथांग में हॉट वाटर स्प्रिंग है वहां पर भी ये मिलते हैं, थर्मो एसिडोफिल वहां मिलते हैं, ठीक है बेटू। इसके बाद में आता है हेलोफिल्स। हेलोफिल्स सॉल्टी एरिया में मिलते हैं, ठीक है। अगर आपने कहीं पर सॉल्ट फॉर्मेशन होते देखा होगा, अगर आपने नमक बनाने की अगर जगह देखी होगी तो वहां आपने देखा होगा जो नमक बनता है वो व्हाइट कलर का प्योर व्हाइट नहीं बनता, वो थोड़ा पिंक बनता है। वो पिंक किस कलर की वजह से होता है, हेलोफिल्स की वजह से होता है, ठीक है। वो पिंक कलर हेलोफिल्स की वजह से होता है। इसके अलावा तीसरा इसका ग्रुप आता है मेथेनोजन। मेथेनोजन क्या करते हैं, मिथेन प्रोड्यूसिंग जो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं, मिथेनोजन कहते हैं इनको। ये मार्शी एरिया में रहते हैं, मार्श, इसीलिए मिथेन को मार्श गैस कहते हैं, क्योंकि मेथेनोजन कहां मिलते हैं, मार्श में मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये रूमिनेंट्स, जो रूमिनेंट होते हैं ना, कुडिंग करने वाले ऑर्गेनिक जो एनिमल्स होते हैं, उनके रूमन में मिलते हैं। उनके पेट को हम क्या बोलते हैं, उनको स्टोमक को रूमन कहते हैं, ठीक है, उसमें मिलते हैं। और उनके काउडंग के अंदर भी मिलता है, उनके जो है फीकस के अंदर भी मिलता है, ठीक है बेटे। तो ये तीन जो हैं ग्रुप कौन से, आर्की बैक्टीरिया,
ठीक है। सॉरी, आर्की बैक्टीरिया के 3 ग्रुप हैं, कौन कौन से? थर्मोएसिडोफिल, हेलोफिल्स और मेथनोजेंस। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद में आते हैं यू बैक्टीरिया पर। यू बैक्टीरिया यानी कि नए बैक्टीरिया हैं, ट्रू बैक्टीरिया हैं, यू माना ट्रू, ठीक है। तो इसमें 3 ग्रुप्स हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा, जिसको पीपीएलओ भी कहते हैं। हम पहले बात करते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया को शेप के बेसिस पे क्या है, 5 ग्रुप्स में बांटा है। आपकी बुक में 4 बनाए हैं, वैसे 5 ग्रुप हैं। पहला अगर गोल है तो उसे कहेंगे कोकस, क्या बोलेंगे? कोकस या कोकाई, ठीक है। अगर वो लंबा रॉड शेप है तो उसे बोलेंगे बेसिलस। अगर वो कॉमा शेप है तो उसे कहेंगे विब्रियो। और अगर वो स्पाइरल है तो बोलेंगे स्पाइरिलम। और अगर वो एक नेट या वेब शेप में है तो बोलेंगे माइसीलियल, ठीक है। अगर फिलामेंट है और ब्रांच फिलामेंट है और वो वेब बना रहा है तो उसे बोलेंगे माइसीलियल, ठीक है बेटे, क्लियर है? ये है बैक्टीरिया का जो है टाइप्स। इसके बाद में फ्लैजिलेशन के बेसिस पे भी बैक्टीरिया के अलग अलग टाइप होते हैं। फ्लैजिलेशन का मतलब फ्लैजिला अगर नहीं है तो बोलेंगे ए ट्राइकस। अगर फ्लैजिला एक ही है तो बोलेंगे मोनोट्राइकस। अगर फ्लैजिला दोनों एंड्स पे है, एक तरफ और दूसरी तरफ, तो बोलेंगे एम्फीट्राइकस। और अगर फ्लैजिला पूरे के पूरे बॉडी पे चारों तरफ है तो बोलेंगे पेरी ट्राइकस, ठीक है। एक और बात ध्यान रख लेना, इसके फ्लैजिला फिर मैं बता देता हूं, फ्लैजिलीन प्रोटीन से बने होते हैं और इन पे 9+2 का अरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है। 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है ये हम सेल के अंदर पढ़ेंगे, ओके। तो ये क्या है, इसके बैक्टीरिया की जो है क्लासिफिकेशन है। अच्छा, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन एक उसके स्टेनिंग के बेसिस पे भी होता है। बैक्टीरिया को 2 तरह के बैक्टीरिया में बांटा गया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम स्टेन से जो स्टेन हो जाते हैं उन्हें कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ग्राम स्टेन से जो स्टेन नहीं होते उन्हें कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये ग्राम स्टेनिंग क्या है, ठीक है। एक्चुअली अलेक्जेंडर ग्राम जो थे उन्होंने एक खास तरह का प्रोसेस किया था बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए। वो स्टेनिंग की प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया को क्रिस्टल वॉयलेट नाम का एक स्टेन होता है, एक कलर एजेंट होता है जो उस बैक्टीरिया को उससे कलर करते हैं हम लोग। कलर करने पे उसका कलर कैसा हो जाएगा, वॉयलेट कलर, नाम से ही पता चला वॉयलेट कलर हो जाएगा। फिर उसको आयोडीन सॉल्यूशन में डालते हैं तो आयोडीन भी क्या है, उसी कलर की होती है। तो वॉयलेट कलर जो होता है स्टेबल हो जाता है, बाद में हटता नहीं है, ठीक है। अब अगर आप इसे अल्कोहल से वॉश करते हो और कलर हट गया तो हम कहेंगे इसे ग्राम नेगेटिव। और अगर कलर रहता है तो इसे कहते हैं ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनकी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। एक और चीज आपको बैक्टीरिया में याद रखनी होगी, ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी का मतलब होता है अगर किसी बैक्टीरिया को बाहर कोई डीएनए पड़ा मिल जाता है, जेनेटिक मटेरियल पड़ा मिल जाता है, तो वो उसे अंदर अपने अंदर बॉडी में ले लेता है और उसे एक्सेप्ट कर लेता है, उसे अपने अंदर लेकर उसको एक्सप्रेस कर लेता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है बेटे। सिंपल सी कहानी थी बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन की। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह से ही है कि जैसे आपने ज़ॉम्बी मूवी देखी होगी, उसमें क्या होता है, एक ज़ॉम्बी दूसरा नॉर्मल फ्रेश आदमी को खाता है तो फ्रेश आदमी भी क्या बन गया, ज़ॉम्बी बन गया। समझ में आया बेटे? तो ये था आपका क्या, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बाद में आता है, नहीं समझ में आया बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, एक बार दोबारा बता देता हूं। देखो सिंपल सी बात है, बैक्टीरिया जो है बाहर अपनी बॉडी के बाहर कोई जेनेटिक मटेरियल डीएनए पड़ा है तो उसे वो पहले अंदर ले लेगा और उसे एक्सप्रेस कर देगा, जो उसका कैरेक्टर है उसे एक्सप्रेस कर देगा और ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसे कहते हैं बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। समझ में आया बेटा? क्लियर है? जैसे कि बाहर कोई जेनेटिक मटेरियल पड़ा है जॉम्बी में होने का, ठीक है। तुमने एक फ्रूट पड़ा है बाहर जॉम्बी होने का, तुमने उसे खा लिया, उसमें जॉम्बी के वायरस थे और अब तुम भी जॉम्बी बन गए, तो तुमने भी क्या, तुम भी की जॉम्बी हो गए, ठीक है। ये सेम इसी तरह का कुछ होता है। अब आगे की बात करते हैं। आगे बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए। बीजीए का फुल फॉर्म क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। बीजीए का फुल फॉर्म क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये फिलामेंटस फिलामेंटस होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी कैसी होती है, फिलामेंटस होती है। कैसी होती है बेटा, फिलामेंटस होती है, ठीक है। इसके एक फिलामेंट को हम ट्राइकोम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटो, ट्राइकोम कहते हैं, याद रहेगा बेटा। इसकी सेल के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्लियर है, क्लोरोफिल होता है, समझ में आया, जो कि क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। लेकिन इसकी कुछ सेल्स में क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता।
ऐसी सेल्स को हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट आर द सेल विदाउट क्लोरोफिल फाउंड इन बीजीए। हेटेरोसिस्ट आर द सेल्स विदाउट क्लोरोफिल फाउंड इन बीजीए। बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इसका रोल क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर जो हेटेरोसिस्ट होती हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके मीजोसोम में एक खास तरह का एंजाइम मिलता है जिसका नाम होता है नाइट्रोजिनेज। उस एंजाइम का नाम क्या होता है? नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है बेटे? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, यानी एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को किसमें करता है? नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदल देता है। इसीलिए जिस जगह पर भी ब्लू ग्रीन एल्गी लगती है उस जगह की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है? एनवायरमेंटल नाइट्रोजन किसमें कन्वर्ट हो जाती है? नाइट्रोजन के कंपाउंड में, जिसको प्लांट ले लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा बीजीए का एक और भी यूज है, जो बहुत बीजीए के एग्जांपल कौन कौन से हैं? नॉस्टॉक, एनाबीना और ऑसिलेटोरिया। नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया। ओके। एक है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना को सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। ये बहुत ज्यादा प्रोटीन बनाती है, बहुत हाई क्वालिटी का प्रोटीन होता है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाती है। ठीक है। तो ये क्या है? बीजीए या ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके बाद में आता है माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटी सेल होती है, याद रहेगा बेटा, सबसे छोटी सेल होती है। ठीक है, स्मॉलर सेल। इसे PPLO भी कहते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ठीक है। इसे पुराने जमाने में बॉटनी का जोकर भी कहा जाता था, या बायोलॉजी का जोकर भी, बॉटनी का जोकर भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि पहले बैक्टीरिया वगैरह को किस में रखते थे? इसी में रखते थे। ठीक है। तो इसे बॉटनी का जोकर कहते थे। और एक और खास बात आती है, इसे जोकर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, इसके अंदर क्या नहीं होती? सेल वॉल नहीं होती। इसीलिए इस पर कई जो है एंटीबायोटिक असर ही नहीं करती। ठीक है, कई एंटीबायोटिक क्या करती हैं? जो बैक्टीरिया उसकी सेल वॉल को खत्म कर देती हैं, तो बैक्टीरिया क्या हो जाता है? मर जाता है। लेकिन यहां पर तो सेल वॉल है ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा? वो उन जो एंटीबायोटिक से मरता नहीं है। तो यहां पर आपका जो किंगडम मोनेरा है वो पूरी तरह से खत्म होता है।